जुर्म सहना बहुत गलत बात है, इसलिए अपनी बहू, बेटी, बहन सभी से कहिए कि उन्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। हम सभी को अपनी मदद खुद करनी होगी। एक विद्वान है हेनरी डेविड। वे कहते हैं कि ये दुनिया कुछ और नहीं बल्कि हमारी कल्पनाओं का रंगमंच है। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसे अपराधी की कहानी जो 15 सालों तक शराफत का मखौटा पहने हमारे और आपके बीच में छिपा रहा और खौफनाक अपराधों को अंजाम देता रहा। इस अपराधी का अपराध इतना जघन्य था कि देश के इतिहास के पन्नों में सबसे कुख्यात अपराधियों में इसका नाम शामिल हो गया। 8 राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी, पर उसका असली नाम और असली पहचान किसी के पास नहीं थी और आगे भी इसके कहर से कई जिंदगियां तबाह होने वाली थी। काय के 10 रुपए बे? इतनी घटिया चाय मैंने जिंदगी में पहली बार पी है। नहीं दे रहा पैसा, पकड़ इसको। भैया तो चाय देना। अरे मत लो मैडम, बहुत ही घटिया चाय बनाता है ये। पैसे तो देके जाइए। पकड़। हेलो मैडम, हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। क्या है? हाय, मेरा नाम प्रशांत है। आप ठीक तो हैं? नहीं मतलब आप थोड़ा परेशान लग रही थी इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं ठीक हूँ। अरे मैडम, अरे हेलो हेलो हेलो, नाम नाम नाम, अरे नाम तो बता दो। और यार महंगाई का तो पूछ ही मत। ये ले चाय भी, चाय भी। चाय ठंडी क्यों है? चाय ठंडी क्यों है? सॉरी। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था? महंगाई का। यार महंगाई में तो मैं परेशान हो गया हूँ। तू खड़ी क्यों है? तुझे पता नहीं क्या करना है? चल अपने कमरे में जा, चल। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। अरे ये तू बेटा आ गई तू? ला बैग दे। वो तेरी फ्रेंड है ना रानी, वो आई थी। जाओ उसके साथ खेल के आओ। हाँ 1-1.5 घंटे में आ जाना। मैडम, मिताली मिसिंग केस के 4 विटनेसेस आ गए। मिताली के चाचा गणेश शर्मा, उसका लॉयर राशिद कुरैशी, उसकी बेस्ट फ्रेंड विनीता तांबे और उसका एक्स हस्बैंड मनीष मिश्रा। चाचा जी मुझे 3 लाख रुपयों की जरूरत है। मम्मी जी की बाईपास सर्जरी करवाना है। मैं करता हूँ कुछ, 1-2 दिन का टाइम दे दे मुझे। 1-2 दिन?
थैंक यू सो मच। चाचा जी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अरे जुगाड़ तो हो गया, देख ये देना। अपनी बीवियों पर हाथ उठाने से क्या मिलता है? आप लोग को पता है, अगर वो लोग चाहें तो आप लोग की पुलिस में कंप्लेन करके आपको जेल भी भेज सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी। आप लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपकी बहुत इज्जत करती हैं, लेकिन बदले में आप लोगों को भी थोड़ी इज्जत तो करनी चाहिए ना। वेरी गुड, आज के लिए इतना ही। हम कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। ओह शिट, काम तो छीन ही लिया है, अब शक्ल भी खराब करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है यार। और नहीं तो क्या, ये ले 20,000 रुपए शर्मा जी ने दिए पिछले वाले प्रोग्राम के। अच्छा हुआ यार, वैसे भी रेंट का टाइम आ गया था। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी मीटिंग है। बाय बाय। जी चाचा जी। घर पहुंच गई ना? कितना लेट हो गया? हाँ चाचा जी, मैं तो 6 सवा 6 बजे ही पहुंच गई थी। अच्छा चाचा जी, मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूं? मिताली बेटा, कितनी बार बोला है कि पैसे वापस नहीं चाहिए। अगर तेरे पापा जिंदा होते और वो तेरी मदद करते तो क्या उन्हें भी पैसे लौटाती? नहीं ना, तो फिर क्यों पराया कर रही है? चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुन, वो राशिद का फोन आया था, उसे कॉल कर ले। ठीक है, मैं राशिद से बात करती हूँ। बाय। जी देखकर लग नहीं रहा कि यहाँ कोई स्ट्रगल हुआ है। लेकिन वो अपनी मर्जी से कहाँ जाएगी? विनीता ने बताया कि मिताली का एक लगेज बैग घर में नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी मर्जी से कहीं आउट ऑफ स्टेशन गई। नहीं, मिताली हमेशा एक अनाथालय जाती है, बाल संचित केंद्र। वहाँ एक बच्चा है रोहन, कल उसका बर्थडे, वो कभी मिस नहीं करेगी। उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। मैडम, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है, सीधा बाहर मेन रोड पर है, चेक कर रहे हैं। नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं आ रहा है जो मिताली को नुकसान पहुंचा सके। क्यों? मिताली का पति मनीष, वो तो उसे नुकसान पहुंचा ही सकता है ना। मुझे नहीं लगता। हाँ, उन दोनों के बीच में अनबन थी, वो दोनों म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे थे और डिवोर्स हो भी रहा था, तो फिर मनीष क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा? मिताली को गायब हुए 1 हफ्ता हो गया और आप लोग गलत जगह पर फंसे हुए। आपको मनीष में या मुझ में कुछ नहीं मिलेगा। क्या मैं जा सकता हूँ? मिताली के बैंक अकाउंट में 8 लाख का एफडी था, जिसका नॉमिनी उसका पति मनीष मिश्रा था, और मिताली ने उस नॉमिनेशन को कैंसिल कराने के लिए फॉर्म भी मंगवाया। अरे नॉमिनेशन कैंसिल करवाने से पहले मिताली गायब हो गई। कहाँ रखा है उसे या मार डाला? मैडम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मेरे को तो मालूम भी नहीं है कि ऐसी कोई एफडी थी भी या नहीं। झूठ बोलेगा? झूठ बोलेगा तू? कह रहा हूँ मिताली के साथ झगड़ा हुआ था? नहीं हुआ था या नहीं? मैडम, झगड़ा हुआ था, लेकिन मैडम वो झगड़ा एलिमनी के लिए हुआ था। ये नौटंकी है ना वहां करना जहां पब्लिक को ज्ञान बांटती फिरती है। बोला ना, गलती हो गई, डिवोर्स दे रहा हूं। मैंने कहा ना मनीष, मैंने कोई नोटिस नहीं भेजा है। दोबारा मुझे हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। गेट आउट, निकलो निकलो मेरे घर से। दोबारा मेरे घर में घुसने की हिम्मत मत करना। 2 साल हो गए और अब तक डिवोर्स नहीं हुआ, ऊपर से ये एलिमनी का नाटक। तुमने किससे पूछकर ये नोटिस भेजा राशिद?
इसमें तुम्हारा ही फायदा है। वो मनीष जो रातों रात अमीर बना है वो तुम्हारे पैसों से बना है, तुम्हारे चाचा जी के पैसों से, जो तुम्हें लौटा नहीं, यही एलिमनी के पैसों से। चाचा जी के पैसे मैं खुद कमा कर लौटा दूंगी। मुझे जल्द से जल्द बस इस रिश्ते से आजादी चाहिए। ये जो तुमने एलिमनी का रायता फैलाया है ना, प्लीज उसे क्लियर करो। जंगल में जो लाश मिली है वो मिताली मिश्रा की ही है। ये मिताली के किडनैपिंग के 6 महीने बाद उसका मर्डर किया। उस वक्त मीडिया में ये केस काफी उछाला गया था। शायद इस मामले के ठंडा होने तक का इंतजार किया गया हो। हाँ पाठक, लेकिन मिताली जैसे स्ट्रांग लड़की को 6 महीने तक किडनैप करके रखना आसान बात नहीं। मिताली का रेप हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसका मर्डर कल शाम 7 से 11 बजे के बीच हुआ। और सबसे अजीब बात है, उसकी बॉडी पे जो पेंट मिला है उसमें शराब मिक्स थी। ये कातिल जरूरत से ज्यादा शातिर। उसने डीएनए और फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए पेंट और शराब दोनों का इस्तेमाल किया। पर किस ब्रांड का कुछ पता चला? डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट कल तक आ जाएगी मैडम। एक और बात मैडम, उसके पैरों पे कुछ ऐसे निशान मिले जिसे देखकर लगता है कि उसके कई दिनों तक चेन से बांध के रखा गया। मैम, पिछले 6 महीने से आप मिताली मिश्रा को ढूंढ रहे थे। क्या आप लोगों की लापरवाही की वजह से मर्डर हुआ है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत जल्दी कातिल हमारी गिरफ्त में होगा। कैसे मैम? क्या लीड है आपके पास? बताइए जनता को, क्या वो अपने घर में सुरक्षित है? जी बिल्कुल सुरक्षित है। बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, बहुत जल्दी गिरफ्तारियां भी होंगी। थैंक यू। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल यानी 2017 में मध्य प्रदेश की 26,523 औरतें मिसिंग थी। 13 मार्च 2018 को इंदौर की जानी मानी इन्फ्लुएंसर मिताली मिश्रा अचानक अपने घर से गायब हो गई। 6 महीने गायब रहने के बाद अब उसकी लाश मिली है। कौन है जिसने इतनी बेरहमी से मिताली मिश्रा की हत्या की? सर इस कमरे का चाबी दो ना। अरे तुझे मना किया ना मैंने कि इस कमरे के अंदर नहीं जाना है। सर मैं तो सफाई के लिए जा रहा था। होगी तेरी सफाई, हाँ? कल आना भैया। मैडम, मिताली मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक आगे बढ़ी? तुम्हारे जज्बे की दाद देती हूँ श्रद्धा, पर अच्छा होगा तुम ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना। मैडम, कोई तो बड़ी लीड दीजिए मुझे। बख्शी गैंग के बारे में मेरे पास एक टिप है। इन्फॉर्मेशन के बदले इन्फॉर्मेशन। क्या करें? बिना मतलब के आप लोग हम रिपोर्टर्स की मदद कहाँ करते हैं? मिताली अनाथालय जाती थी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। ये क्या टिप है मैम? 6 महीने तक उसे कहाँ रखा गया था? उसके पैर पे चैन के मार्क्स है, मतलब बंदी बना के रखा था। वो जगह कौन सी होगी और इस पे आपकी क्या थ्योरी है? ये इन्फॉर्मेशन तो हमने रिलीज नहीं की। मैडम, हमारे भी तो सोर्स होते हैं। एक काम करो श्रद्धा, अनाथालय पर ह्यूमन स्टोरी कर लो। बीच इन्वेस्टिगेशन में इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। और अपनी टिप कांस्टेबल सिन्हा को दे। हाँ चंदन, इंदौर के जितने भी घर बंद हैं, मुझे उन सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए पुलिस के पहुंचने से पहले। हाँ, दुगना पैसा दूंगी। और सुनो, एक अनाथालय का नाम और एड्रेस भेज रही हूँ, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अचार डालूंगी क्या फैक्ट्री का? नहीं करनी है शादी मुझे इंदौर के किसी भी लड़के के साथ। अच्छा, आप खुश हैं ना शादी करके? अब 1 साल में बच्चा भी हो जाएगा। लेकिन दीदी, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। मैं इंदौर में सिर्फ अपना कोर्स करने के लिए रुकी हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं सीधा जाऊंगी मुंबई। तो इतने बड़े शहर में अकेली रह रही है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? घर वापस आ जाना दिशा। दीदी, आप खुश होंगे ऐसी बंदिश की जिंदगी में, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ।
घर जाना प्लीज, मुझे घर जाना, मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना प्लीज, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। पापा की परी पापा की परी हूँ। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? चलो आंसू पोछो अपने। मुझे जाने दो प्लीज। एक राजकुमार बहुत उदास रहता था, एकदम अकेला। एक दिन उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, चंचल, दिलेर। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। हुर्र, वो राजकुमार उसे ले उड़ा। राजकुमारी हो तुम, रोना बंद करो। तुम्हें खेलने के लिए गुड़िया दूं? नहीं, मुझे जाना है। कितनी बार बोला रो मत। मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाया, खेलेगी? वो देख उधर। मैडम, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक पेंट यूज हुआ था, नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ। ऐसे पेंट ज्यादातर हरिद्वार और ऋषिकेश के बेल्ट में यूज किए जाते हैं। इसका मतलब इंदौर में इसका इस्तेमाल बहुत कम ही लोग करते होंगे। पता करो पाठक। और मैडम, वो जो शराब पेंट में मिक्स की गई थी वो K9 ब्रांड का स्कॉच है। K9 स्कॉच काफी महंगा ब्रांड है। पता करो पाठक, पिछले 2 हफ्तों में शराब कहाँ कहाँ गई। दीदी मेरी मदद करो प्लीज, मुझे जाना है यहाँ से। कोई नहीं सुनेगा, मेरी भी किसी ने नहीं सुनी थी। मुझे यहाँ कितने दिन हो गए? 17 दिन हो गए। खाना खा लो। मुझे नहीं जाना है। मुझे जाना है, मुझे जाना है। दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। भाग चलो मेरे साथ, निकल जाओ इस नरक से। देखो, मैं तुम्हारे लिए और नीतू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमको ऐसा तकलीफ में नहीं देख सकता। शायद मेरी किस्मत में वो खुशी नहीं है। भूषण कभी शांत नहीं बैठेगा। मैं अपनी वजह से तुम्हारी और नीतू की जान खतरे में नहीं डाल सकती। गायत्री, बाबा के साथ मैं नहीं रह सकती और मुझे अभी जाना होगा, लेकिन तू डर मत, मैं तुझे लेने जरूर आऊंगी। क्या रे, इतना टाइम लगता है आने के लिए? हाँ, चल बेटा, बहुत पढ़ाई होगी तेरी, आ जाओ तू बेटा, चल, बहुत पढ़ लिया, चल चल चल।
क्या रे, इतने सारे मर्द देता हूँ तुझे, फिर भी कम पड़ते हैं? फिर भी बाहर जाके मर्दों के साथ गुलछड़ उड़ाती है। आज तुझे बताता हूँ असली मर्द क्या होता है। प्रेमिका को संकट में देखकर प्रेमी बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। कारण चाहे जो भी हो, पर जब आप कोई अपराध करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। एक बड़ा बदलाव इनका भी इंतजार कर रहा था, जो इनकी जिंदगियों को सिर के बल पलटने वाला था। दूसरी तरफ मिताली मिश्रा की हत्या ने जांच अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। क्या पुलिस मिताली मिश्रा के कातिल तक पहुंच पाएगी? क्या बैग में? चेक करो। चलो बोल। सर ये मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। 1-2 सितंबर के आसपास K9 स्कॉच के 3 बॉक्स पहले ही बेचे थे, लेकिन सर वो जो मर्डर बोल रहे हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरी दुकान के सामने के सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहे हैं। कहीं इस मर्डर में तू भी शामिल तो नहीं है? उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, और उस समय तो मेरा सीसीटीवी खराब था। सर वो आप बनवाते हो ना स्केच, मैं उसको बनवाने में आपकी मदद करता हूँ ना। देख, मेरा टाइम खराब किया ना तो तुझे ही इस केस में अंदर कर दूंगा। स्केच बनवाओ इससे। यस सर। मैडम, एक पेंटर के बारे में पता चला, सुदीप चंदोल, जो भोपाल में ऑर्गेनिक पेंट यूज करता है। लेकिन 30 अगस्त से 6 सितंबर के बीच उसका भोपाल में एग्जीबिशन था। फिलहाल वो दिल्ली में किसी काम से, उससे कांटेक्ट होते ही अपडेट करता हूँ। भोपाल से इंदौर करीब 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। एग्जीबिशन खत्म करके बॉडी डंप करने के लिए वो आराम से ट्रैवल कर सकता है ना। नहीं गायत्री, गहने बेच के तुमको खुशियां देने के लिए उस नरक से उठा के नहीं लाया मैं। माना कि मार्केट में काम नहीं है, पर क्या हुआ, मैं बगल की फैक्ट्री में मजदूर का काम कर लूंगा। नीतू का साल खराब नहीं होगा, स्कूल जाएगी वो। प्रशांत, तुम इतने पढ़े लिखे हो कि ये मजदूरी कैसे करोगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फैमिली के लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तुम और नीतू मेरी फैमिली, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। कैसी बातें कर रहे हो प्रशांत? तुम और नीतू मेरी पूरी जिंदगी हो और हम तुम्हारी। हरिद्वार के खबरियों ने बताया कि सुदीप ने यह कला अपने गुरु माणिकलाल से सीखी थी। जो हरिद्वार के एक बड़े पेंटर थे। सुदीप के अलावा माणिकलाल का बेटा मोहित और उनके 2 और स्टूडेंट्स भी थे। इन दोनों में से किसी से बात हुई तुम्हारी? दोनों स्टूडेंट्स हरिद्वार में सेटल्ड हैं। उनकी कॉलर लोकेशन डिटेल्स चेक कर रहे हैं, और बेटा मोहित मुंबई में इंटीरियर डिजाइनर है। उसकी कॉलर लोकेशन डिटेल्स अभी तक नहीं मिली है। मुंबई के सारे इंटीरियर डिजाइनर्स के ऑफिस से कांटेक्ट करो और मुंबई पुलिस से भी कांटेक्ट करो। मैडम, हरिद्वार के खबरियों ने यह भी बताया कि माणिकलाल अपनी फैमिली के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। कोई भी उनके साथ रहना नहीं चाहता था। उनकी बेटी के लिए जैसे रिश्ता आया वो उस घर से शादी करके निकल गई, और माणिकलाल की सारी गालियाँ, मार और नाराज़गी मोहित को ही झेलनी पड़ी। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी मीटिंग है। बाय बाय।
देखिए, अभी तक कोई सॉलिड लीड नहीं मिली है, पर हम जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैम, आपको जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी है, लेकिन मिताली से सेपरेशन के बाद मैं और विनीता एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और इसी अफेयर के बेसिस पे मिताली ने तुमसे एलिमनी मांगी थी। मैम, मिताली ने नहीं मांगी थी, वो जो लॉयर है ना राशिद, उसने मांगी थी। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम भी मेरे दोस्त हो। तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा रखूंगा। क्या मतलब? 5 लाख कैश, बाकी मैं सब हैंडल कर दूंगा। अब मिताली को शायद पता चल गया होगा, और अगर ये बात बाहर आती तो वो राशिद का लाइसेंस कैंसिल हो जाता। देखिए, मैं मानता हूं कि अपनी बीवी पे हाथ उठाना बहुत गलत था, और मुझे अफसोस भी है इस बात का, लेकिन इस बात को 3 साल हो चुके हैं मैम। कई बार हमारा अतीत हमारे आज पर भारी पड़ता है। मैं अपना अतीत ना पीछे छोड़ के आया हूं, और विनीता के साथ मेरा कल मिताली के रहते हुए भी आता। भाई चलूं मैं? मैम, हटिए। इस केस के बारे में कुछ बताइए। नो कमेंट प्लीज। हटिए प्लीज। प्लीज मैम, कुछ बताइए मैम। वो रिपोर्टर श्रद्धा नहीं नजर आ रही आज। मैडम, बीट चेंज हुई होगी। वो उसके चैनल से वो दूसरा लड़का आता है, वो काली शर्ट वाला। वो स्केच का क्या हुआ बेटा? किशोर ठीक से कुछ बता नहीं पाया मैडम। और मैडम, ये राशिद एलिमनी वाला गेम अपने 3 और क्लाइंट्स के साथ खेल चुका है। कमीशन लेके एलिमनी कम करवा देता है। इसका मतलब मनीष सही कह रहा था। और एक बात मैडम, लॉ करने से पहले राशिद ने इंटीरियर डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की थी, वो भी हरिद्वार से। अच्छा, उठाओ साले को। इसको वकालत हम सिखाते हैं। क्या हुआ? अभी पुलिस राशिद के पीछे जाएगी। साला बड़ा मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। चाचा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं राशिद की वजह से डिवोर्स नहीं दे रही हूँ। आपको भी पता है मनीष कैसा है। कॉलेज टाइम से तुम और राशिद एक दूसरे को पसंद करते हो। चाचा जी, वो बहुत पुरानी बात है। तो फिर राशिद ने अब तक शादी क्यों नहीं की? 27-28 साल का ही है ना, कर लेगा शादी वो। शशिकांत अगर जिंदा होता तो वो भी तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हारा साथ देता, लेकिन दूसरे धर्म के लड़के के साथ। हेलो। हाँ राशिद, हाँ मैं कल ऑफिस आके डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगी। नहीं, घर पे भेजने की जरूरत नहीं है। बाय। दीदी, आपको एक तकिया चलता है क्या? मुझे ना बचपन से 2 तकिए की आदत रही है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमें यहाँ बंदी बना के रखा है और तुम्हें तकिए की पड़ी है। यहाँ से भागना कैसे है वो सोचो। मुझे यहाँ 2.5 से 3 साल हो गए हैं। अब मैं यहीं पे ठीक हूँ। मैं यहाँ 3 दिन भी ना रहूँ, चाहे उसके लिए मुझे उसकी जान ही लेनी क्यों ना पड़े। सुनो, हम सब यहाँ से भाग चलते हैं, तुम, मैं और वो घूंघट वाली लेडी। वो भी हमारी तरह ही एक है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं नहीं रहूँगी यहाँ। हेल्प, छोड़ो, खोलो मुझे। हेल्प, छोड़ो, खोलो मुझे। हेल्प, कोई है? दीदी सो जाओ, कोई नहीं आएगा। वो मिताली भी बहुत चिल्लाती थी मदद के लिए। मिताली, जाने दो मुझे। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। कोई है? कोई है? क्यों तमाशा कर रही हो? अरे रहने के लिए छत दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, नेल पेंट तक दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें? ऐसे कायर कुछ कर नहीं सकते, ये डराने वालों में से। लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, समझ में आया? देख लो, अगर मैं निकल गई ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ में आया तुम्हें? क्या बोला तूने? बचा! एहसान फरामोश, 6 महीने से तुझे पाल रहा हूँ, रहने के लिए छत दे रहा हूँ, पहनने के लिए कपड़े दे रहा हूँ। अब तू देख। पापा, मम्मी 6 साल से वापस नहीं आई। हमें एक बार तो पुलिस के पास जाना चाहिए था ना।
बेटा पुलिस स्टेशन जाने से अब कोई फायदा नहीं है। तेरी माँ अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी। एक मिनट, इधर ये पढ़। गायत्री जाने से पहले चिट्ठी छोड़ गई थी। मैं जा रही हूँ प्रशांत, मुझे राजकुमार से प्यार हो गया। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और नीतू का ख्याल रखना, और हो सके तो उसे ये सच्चाई मत बताना। तो मत बेटा, और भूल जा अपनी माँ को। ये सोच ले कि इस दुनिया में हम दोनों का कोई नहीं है एक दूसरे के अलावा। जहां से हमें मिताली की डेड बॉडी मिली थी वहां से करीब 4 किलोमीटर इंदौर देवास टोल नाका है। 4 सितंबर को तुम्हारी गाड़ी वहां से गुजरी थी। कहाँ गए थे? 4 सितंबर, अरे हाँ, मैं भोपाल गया था मैडम। एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, तो मुझे बेस्ट न्यू बिजनेसमैन का सर्टिफिकेट मिला था। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट, और ये 4 सितंबर को मैं गया था और ये 6 सितंबर को वापस आया। छोड़ो शिफ्ट, इतना संभाल के रखा हुआ है। जनरली ऐसे कोई करता नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मिताली का मर्डर 3 सितंबर को हुआ था। ये भी तो हो सकता है कि भोपाल जाते समय तुमने उसकी डेड बॉडी वहां फेंक दी। मैडम कुछ भी कैलकुलेशन लगा रहे हो आप। और अगर मैंने मिताली को मारा है तो अब तक 6 महीने तक उसे छुपा के कहां रखा था मैंने? यहाँ क्या है? वहां लॉक क्यों करके रखा है? खोलो। मैडम ये तो बस खोलोगे या वारंट लेकर आऊं? मैडम ये दरवाजा ऐसे ही बंद। खोलो। मिताली और मेरा कमरा था। अभी उसके जाने के बाद मैंने यहाँ लॉक लगा दिया था। ये कपड़े पहन ले। मैं नहीं पहनूंगी, मुझे घर जाना है। छोड़ो मुझे जाना है घर। चुप। मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं कपड़े पहनती हूँ। सीधी खड़ी रह। पूजा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। क्या मैं इसे रख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। ये लो। अब तुम्हें घर नहीं जाना? नहीं, अब यही मेरी जिंदगी है। सब कुछ तो है यहाँ, किसी चीज की कमी नहीं है। सॉरी। ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए श्रद्धा को गायब हुए। उसका कहीं कुछ पता नहीं चला अभी तक। हाँ मैडम, कल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में श्रद्धा के न्यूज़ चैनल के किसी दूसरे रिपोर्टर से बात हुई, तब पता चला। मिताली मिश्रा और श्रद्धा सिंह हैं? मैडम कंफर्म नहीं बोल सकते। पीएस मार्ग थाने के कांस्टेबल के पास आया था तो उसने हमें भी भेज दिया चेक करने के लिए। श्रद्धा की हैंडराइटिंग मैच कर रहे हैं। ये पैसे किसने भेजे? मैडम हर महीने गुप्तदान होता था, इसलिए नाम के बारे में नहीं पता। कुरियर कंपनी से कांटेक्ट हो गया, जूनी इंदौर ब्रांच से भेजा गया था और रिटर्न एड्रेस मालगंज का था जो फेक है।
ये दिशा दिशा कौन? पता नहीं मैडम, मिसिंग कंप्लेंट्स चेक कर रहे हैं। एक काम करो पाठक, लावारिस लाशों की रिपोर्ट भी चेक करवाओ। ये GAY का मतलब क्या है? कोई नाम है या कोई क्लू? विक्टिम के साथ रेप हुआ था और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और पैरों पे ठीक मिताली की तरह चेन के निशान भी थे। ये दिशा हो सकती है। मैं दिशा नाम से चेक करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। मैडम, मैंने सारे शहरों का डेटा निकलवाया उन सभी केसेस के बारे में जहाँ पे लड़कियाँ पहले लंबे टाइम तक गायब रहीं और फिर उनकी लाशें मिली और उनके पैर पे चेन से बंधे होने के निशान मिले। 2007 से 2009 के बीच सूरत से 8 लड़कियां और 2011 से 2014 के बीच नासिक से 11 लड़कियां गायब। 2014 से ये बंदा शांत था और अब 2018 में जाकर हमें मिताली की लाश मिली। यहाँ इंदौर से कितनी लड़कियां? इंदौर से 2 केसेस मिले मैडम, एक मिताली का और एक ये जो शायद दिशा हो सकती है। ये सारे डेट्स देखकर लगता है पाठक कि बंदा सन की है। इसने एक साथ बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा है। इसका मतलब इसके पास और भी लड़कियां हो सकती हैं। मैं इंदौर की सारी मिसिंग कंप्लेंट्स निकलवाता हूँ मैडम। उस वकील राशिद का क्या हुआ? अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मैडम, तो लड़की दिशा ही है। मैंने फोटोग्राफ्स दिखा के पूछताछ की तो कंफर्म हुआ। दिशा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी सदर बाजार की और एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। आखिरी बार 2016 में देखा गया। मतलब 3 साल से लड़की किडनैप है। कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर? नहीं मैडम, लेकिन ये सारी CCTV ग्रैप्स देखिए। ये सारी CCTV ग्रैप्स मिताली के इवेंट की और ये दिशा के इंस्टीट्यूट की, और दोनों में एक ही बात कॉमन है कि इसमें एक आदमी नजर आ रहा है जो मिताली और दिशा को अपने मोबाइल फ़ोन से या तो शूट कर रहा है या फिर उनके फोटोग्राफ्स ले रहा है। यहाँ पर एक ही ब्रांड का मोबाइल फ़ोन है जो यूज़ किया गया है और हाथ में ये 2 अंगूठियाँ हैं। मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन का CCTV फुटेज भी चेक किया, पर वहाँ पे भी इस आदमी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा। एक काम करो पाठक, इंदौर के सभी मोबाइल की दुकानों से इस ब्रांड के सेल लिस्ट निकलवाओ। पुलिस 3 दिनों तक रात दिन मोबाइल के सेल लिस्ट के आधार पर पूरे शहर और आसपास के इलाकों में छानबीन करती रही। अब भी कम से कम 250 लोगों के घरों में पूछताछ बाकी है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, पापा जल्दी घर आएंगे। हाँ बेटा, आज आपका बर्थडे है, पापा आपका गिफ्ट कैसे भूल सकते हैं? हाँ चलो, अभी पापा काम पर हैं, जल्दी घर आएंगे। ओके बाय। ये मोबाइल आप यूज करते हैं? नहीं तो क्या हुआ? ये घर किसके नाम पे रजिस्टर है? मेरी वाइफ पल्लवी के नाम पे। फोन भी वही इस्तेमाल करती है। अभी दिल्ली में है, अगले महीने आएगी। एक गिलास पानी मिलेगा? जी बिल्कुल। अच्छा घर है, पुराने टाइप का? जी मैडम। ऐसे नहीं लग रहा पाठक कि इस अलमारी को बार बार यहाँ से घसीटा गया? हाँ मैडम, लग तो रहा है। खिसका के देखो। दरवाजा है यहाँ पर। राजकुमारी तो चली गई। अरे पाठक सर, उठाओ जल्दी, सांसें चल रही है। हमारा साथ यही तक था। अब तुम तीनों जाओ ऊपर। तुम लोग डरो मत, तुम लोग बिल्कुल सेफ हो। फॉरेंसिक टीम को बुला, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आज चलो। प्रशांत सुनसान रास्तों से लड़कियों को उठाता,
फिर सालों साल उन्हें एक कमरे में बंदी बनाकर रखता। फिर एक नया शहर, नई पहचान और नए बंदी, जो कि हरिद्वार के माणिकलाल का बेटा। लेकिन इस बार प्रशांत के जुर्म के पीछे की वजह गायत्री से प्यार और जुनून थी, जिसकी वजह से उससे गलतियां हुई और वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जो कॉल 100 नंबर पर की गई थी, उसमें कंट्रोल रूम ने इंस्पेक्टर की आवाज सुनी और तुरंत बैकअप टीम भेज दी। पुलिस कंट्रोल रूम और इस केस के जांच अधिकारियों की सतर्कता, निपुणता की क्राइम पेट्रोल की टीम सराहना करती है। अजिंक्य, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? प्यार? इतना प्यार कि तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी और की ले भी सकता हूँ। सच? झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी, समझी? तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? कहना और करना दोनों कितनी अलग अलग बातें होती है ना अजिंक्य। तुम मेरे साथ जीना सीख लो। जान लेना, जान देना दूर की बात है। अरे रुको रुको, क्या दादा, वहनी को घर ला रहे हो और जेब भी ना हल्की करनी पड़े? ये तो नहीं चलेगा। अरे बिना टोल टैक्स तो गवर्नमेंट भी जिले में घुसने नहीं देती। यहाँ तो आप वहनी को घर ला रहे हो। चलो मेरा टोल टैक्स दो। ये ले तेरा टैक्स, पूरे 50,000। चल अब जाने दे। बस 50,000? इतने में तो अच्छा सा ढंग का फोन भी नहीं आएगा। चलो इसे डबल कर दो। तुझे समझ नहीं आता क्या कहा मैंने? जितना दिया है उतना रख ले। अरे चिढ़तोस कशाला तिच्यावर? उसके इकलौते भाई की शादी है। रुक बहू, ये ले, ये अपने ननंद को दे दे। आखिर गृहस्थी में इसके साथ तेरा भी बराबर का हक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। अरे मैडम ठीक हो आप? मैडम अरे क्या हुआ था आज? स्नेहा ने बताया कि रास्ते में गिर गई थी तुम। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते ना। ऐसा नहीं है ईशा, अपने काम में थोड़ा सा बिजी हूं मैं, बस। तो मैंने कब कहा कि आप अपना काम छोड़ दीजिए? अगर आप तो शादी के बाद से ही मुझे इग्नोर कर रहे हो। ईशा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरी, एक बार उन्हें सॉर्ट आउट कर लूँ। अजिंक्य, मुझ में कुछ कमी है क्या? पसंद नहीं हूं मैं आपको? ऐसा नहीं है। ईशा, 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 सुबह फ्लाइट है मेरी, मुंबई जाना है मुझे, जल्दी उठना है, तो सोने जा रहा हूँ। अजिंक्य,
नहीं कर सकती? अब कर रही है तू? सकाळी का नाही केलंस? मैम वो सर के लिए नाश्ता बना रही थी तो देर हो गई। जा चहा घेऊन ये। काय झालं आई? सुबह सुबह शुरू हो गई? अभी तो पूरा दिन है लोगों को कोसने के लिए। चुप। अरे क्या बात है वहीनी? सच बताइए, कल रात दादा ने आपको सोने नहीं दिया ना, इसलिए आपकी नींद लेट खुली ना? वैसे दादा है कहाँ? कई दिनों से नहीं दिखे। सुबह उठेगी तो पता चलेगा ना। हाँ, ऑफिस गया है वो। तसा तुमचा डोळा तर दुपारपर्यंत उघडतच नाही। तो आई मुझे भी ऑफिस जाने देना, मैं तो दादा से जल्दी भी उठूंगी। हाँ, पर तुम्हारे खानदान में लड़कियां काम कहाँ करती है बाहर जाके? जो मेरा खानदान है ना, वही तुम्हारा खानदान है। अपने ससुराल जाके कर जो करना है। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। बेटियों का असली घर तो उनके पति का घर ही होता है। अरे भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, पहली बार जो बेटी के घर आ रहा हूं। वैसे हमारे दामाद जी कहाँ हैं? ऑफिस गया है वो। तुम्ही बसा ना, बस। हाँ, नमस्ते। हेलो, क्या ना बाबू, बस। बड़ा कशी आहेस तो? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना? एकदम ठीक हूँ पापा। वो रात को नींद पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए। भाई क्या है ये खरोड़ गांव की जमीन खरीदने से मैंने आपको मना किया था, फिर क्यों खरीदी आपने? अमित ने अपने सोर्सेज से कंफर्म कर लिया है, वहां गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पावर प्लांट लगने वाला है। जमीनों के दाम बढ़ने वाले हैं। ये अमित, इसकी बात पर आपको मुझसे ज्यादा भरोसा है। इसको तो मैं भी छोड़। खुद का भला बुरा सोचने की अकल तो तुम में है नहीं, वो भी मुझे सोचना पड़ता है। मेरा जितना भला आपको करना था ना, अब कर चुके हो। अब कम से कम मुझे अपनी मन की कर लेने दो। करो। किसने रोका है? अरे आपने रोका है। और किसने रोका है? क्या? देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये सब तुम्हारा ही तो है, लेकिन पहले खुद को साबित कर। खुद को साबित करते करते ना मैं थक गया हूं, लेकिन अब भी आपको मुझसे ज्यादा अगर दूसरों पर भरोसा है ना, जस्ट लीव इट। हट। अच्छा एक बात बता, ये तेरा भाई है, अगर ये वापस ही नहीं आया तो तेरी तो मौज ही मौज, सारी प्रॉपर्टी तेरी। कुछ भी बोलते हो यार। आई मुझे ऑफिस तक जाने नहीं देती, प्रॉपर्टी क्या खाक देगी? और वैसे भी भाभी है ना, भैया के बाद प्रॉपर्टी तो भाभी को ही मिलेगी। चलो भाभी को आधी प्रॉपर्टी मिल गई, बाकी बची हुई प्रॉपर्टी तो तेरी हुई। 1 रुपया नहीं मिलेगा मुझे आसानी से, कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। सही कह रहा था तू। अगर लड़की का भाई वापस ही नहीं आया तो प्रॉपर्टी तो उसी की होगी। मामा मैं मजाक कर रहा था। लेकिन सच कह रहा था। लेकिन एक बात गलत बोली, प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो पूरी ले, आधा हिस्सा भाभी को भी क्यों दे रहा? अजिंक्य का नंबर दे, उसको ट्रैक करेंगे, उसका लोकेशन पता चल जाएगा। अब अरे सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना आपसे, अजिंक्य वापस आ जाएगा। आई 15 दिन से गायब हो, 10 दिन से उनका फोन बंद है और आपको कोई टेंशन नहीं हो रही है? अगर आपकी बात हुई अजिंक्य से? नहीं। बहुत रिलैक्स नजर आ रही है। कहीं फंसा होगा, किसी प्रॉब्लम में होगा, उसका नंबर ट्रैक करेंगे प्रिकॉशन के तौर पर। नंबर दीजिए।
उसका फोटो भी देना। सही, फोटो उनका। चलिए। हेलो, हाँ सर। सर हम लोग पिंपरी में हैं। यहाँ अजिंक्य का एक बंगलो है सर, और उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन भी यहीं की दिखा रही है। मैं देखता हूँ अभी। ओके सर। अजिंक्य को बुलाओ। साहब तो चले गए घर पे 1 घंटे पहले। चले गए? तुम कौन हो? मैं किशोर हूँ, काम करता हूँ यहाँ। जी सर। तुम कौन हो? सर मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। केयर टेकर? अजिंक्य यहाँ कितने दिन से रुका हुआ था? मैडम, अजिंक्य भाऊ आज ही आए थे, 2-3 घंटे रुके और चले गए। अजिंक्य, कहाँ चले गए थे आप? मैं कितना डर गई थी। थैंक गॉड। कहाँ चला गया था मैं? यही तो था। अरे कौन है? क्यों दरवाजा ठोक रहे हो? आ तो रहा हूं। क्या हुआ? दादा, बाहर पुलिस आ गया। सर मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरा बेटा घूमने गया है, गायब नहीं हुआ। ये तो मेरी बहू फालतू में घबरा गई। अजिंक्य, इसके बाद में जब बाहर घूमने जाओगे तो घर पे इन्फॉर्म करना। चलो, थैंक यू। सीरियसली सर, तुमने ये पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? लेकिन आप गायब थे, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी। बच्चा नहीं हूं मैं, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और आइंदा से अगर तुमने मेरे किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा... बस बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। इसके ऊपर गुस्सा निकालने से अच्छा है तुम इसे खुश रखने की कोशिश करो। आज तो मैंने तुम्हें फोन कर दिया, लेकिन तुमसे परेशान होकर अगर इसने अपने बाप को फोन कर दिया और कुछ कह दिया तो तुम बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आई। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? आई वो अरे छुपाई से कोई देख लेगा। आई, मैं बहुत गहरी नींद में थी। अजिंक्य आए थे क्या? ऐसी कैसी नींद है तुम्हारी कि पता ही नहीं चला? अगर अजिंक्य नहीं आता तो ये कौन करता? वेड़ी कुटली। थैंक्स। तेरे भाई का भी बढ़िया है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। पता नहीं तेरी भाभी कैसे झेल रही है उसे। इसमें झेलने की क्या बात है? घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। एग्जैक्टली, घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। करोड़ों की प्रॉपर्टी अलग से। अगर ये सब नहीं होता ना तो कब का छोड़ के भाग गई होती तेरी भाभी तेरे भाई को। ऐसा कुछ नहीं है, मोहिनी बहुत खुश है दादा के साथ। ये खुशी ना सिर्फ दिखावा है, चाहे तो देख लेना। अगर कल को तेरी ये भाभी तेरी दूसरी आई बन के तेरे सर पे ना बैठी ना तो बताना मुझे।
मेरी बेटी को बचा लो। सिर्फ तुम ही मेरी बेटी को बचा सकती हो। कौन है आप और कौन है आपकी बेटी? पागल हो गई है क्या? पहले ये तो बता मामला क्या है, कौन है तेरी बेटी? हटिए पीछे हटिए। आइए मैडम, मैडम आइए, आप आइए। बैठिए बैठिए बैठिए, हटिए यहाँ से। कौन है तुम? कि मर्डर लगभग कल शाम के आसपास हुआ है। ये अपने पास आए थे ना पति की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने? हाँ सर, अजिंक्य वाडेकर। इतने बड़े खानदान की बहू कोथरूड में जंगल में इतने दूर क्या करने आई थी? आसपास पता करो किसी ने गोली की आवाज़ सुनी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, उसके फैमिली मेंबर्स को बताओ। ओके सर। ईशा, बहुरानी क्या हुआ? क्या करने आई हो यार? पहले तो मेरी बच्ची को मार दिया, अब झूठे आंसू बहाते हो। भाई साहब क्या बोल? बात तेरी तो मैं सर, ईशा पिछले 5 दिन से मेरे घर पर ही थी, क्योंकि अजिंक्य फिर से कहीं चला गया है 10 दिन पहले। फिर से? सर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अजिंक्य ट्रैवल का शौकीन है और इस बार तो वो बता के भी है। और ईशा इस बारे में जानती थी। ईशा कोथरूड क्यों गई थी? सर, उसे किसी का फोन आया था कि अजिंक्य घर वापस आ गया करके। वो मगरपट्टा जाने के लिए निकली थी, लेकिन कोथरूड क्यों गई मुझे कुछ नहीं पता सर। अजिंक्य घर आया ही नहीं था तो ईशा को फोन करके क्यों कहेगा? सर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ईशा की शादी अजिंक्य के साथ करके अजिंक्य के घर वालों ने मारा है ईशा को। ईशा ने कभी कंप्लेंट की थी ससुराल वालों के खिलाफ? सर, उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसके चेहरे पे ही लिखा था कि वो अजिंक्य के साथ शादी करके खुश नहीं है। सर, कोई कुछ भी कहे, मैं तो सामने देखती थी ना ईशा कितनी खुश थी मेरे बेटे के साथ। जयश्री जी, लास्ट टाइम जब अजिंक्य गायब हुआ था तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट ईशा ने की थी, और इस बार जब वो गायब हुआ है तो ईशा का मर्डर हो गया। कहीं अजिंक्य के गायब होने में और ईशा के मर्डर में कोई कनेक्शन तो नहीं है? सर, ईशा को .09 बोर की पिस्टल से 3 फायर किए गए थे और तीनों के तीनों फायर पॉइंट ब्लैंक की रेंज से किए हैं। एक गोली से भी मर सकती थी वो, 3 गोलियां मारने की क्या जरूरत थी? सर, हो सकता है खुन्नस, या ये भी हो सकता है कि कातिल रिस्क ना लेना चाहता हो कि ईशा किसी भी हाल में जिंदा बचे। अच्छा, ईशा की सीडीआर रिपोर्ट में क्या मिला? कुछ खास नहीं सर, लेकिन हो सकता है कि ईशा को किसी ने इंटरनेट कॉल करके अजिंक्य के वापस आने के बारे में बताया हो, और जब वो अपने फादर के घर से मगरपट्टा के लिए निकली तो हो सकता है कि कातिल पहले से ही उसका वहां पे इंतजार कर रहा हो। ये जिसने भी किया है शिरके पूरे प्लानिंग के साथ किया है। जिसने भी ईशा को मारा है उसको ईशा के मरने से बहुत फायदा हुआ होगा। एक काम करो, दोनों फैमिलीज और रिलेटिव्स को चेक करो और देखो ईशा पे किसको खुन्नस थी, और ये भी चेक करो .09 बोर का पिस्टल किसके पास है। सर, ईशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ईशा की मौत दिन में 12 से 2 बजे के बीच में ही हुई थी। मौत का कारण गोलियां लगना ही है। ईशा की बॉडी पे कोई भी रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस नहीं है। लेकिन सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है वो ये है कि ईशा 2 महीने प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब उन दरिंदों ने ईशा के साथ साथ उसके बच्चे को भी मार दिया? नहीं सर, ईशा ने अपने प्रेगनेंसी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो क्यों छुपा रही थी? आप कुछ जानती हैं इस बारे में? नहीं, वहीनी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। सर, हमने खबरियों को कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पीछे छोड़ दिया है। उन्हें कुछ भी पता चलेगा तो वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। और सर, जहाँ तक बात है ईशा की फैमिली की, तो ईशा की फैमिली में किसी के पास भी .09 बोर की पिस्टल नहीं है। सर, मुझे तो शुरू से ही दाल में कुछ काला लग रहा था। शिरके दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। एक काम करो शिरके, ये ईशा का थरोली इन्वेस्टिगेशन करो। हो सकता है उसकी प्रेगनेंसी उसके मौत का कारण हो, और तुम उसका घर और ससुराल में जितने भी नौकर हैं उनसे बात करो, देखो कुछ बोलते हैं क्या। और वो पीएम डॉक्टर, उससे बोलना ईशा का और उसके होने वाले बच्चे का विसारा प्रिजर्व करके रखे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये विसारा जरूर काम आएगा। ठीक है सर।
सर, वाडेकर फैमिली के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। सर, लगभग 20 साल पहले जयश्री वाडेकर के पति प्रभात वाडेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सर, हत्या के बाद जयश्री ने गांव की पूरी ज़मीन बेच के पुणे शहर में ज़मीन खरीदी। और आज जयश्री का जो बिजनेस एम्पायर है वो पुणे की ज़मीन के बढ़ते रेट की वजह से है। इसका मतलब 20 साल पहले पति की हत्या और अभी बहू की हत्या। नहीं सर, अजिंक्य और उसकी फैमिली जितना अपने आप को दूध का दूल्हा बता रहे हैं, शायद वो उतना दूध के दूल्हे है नहीं सर। मतलब? सर, करीब 3 महीने पहले जवार थाने में एक लड़की सुनिधि तांबे को किडनैप करने की एनसी फाइल की गई थी अजिंक्य के अगेंस्ट। पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू भी करे उसके पहले ही एनसी वापस ले ली गई। किसने एनसी की? सुनिधि तांबे की माँ रजनी ने। वो अजिंक्य हमारे पास जमीन खरीदने आया था, पर जमीन खरीदते खरीदते उसने मेरी बच्ची को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया सर। तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? और जब उसका मन भर गया तो किसी और से शादी कर ली उस अजिंक्य ने। मेरी बेटी को वहीं पे छोड़ देता तो चल जाता, पर नहीं, पैसे और अपनी ताकत के दम पर वो मेरी बेटी को उठा के लेके गया। अजिंक्य छोड़ पीछे हट। ध्यान से सुन, सुनिधि सिर्फ मेरी है। लेकिन आपने तो एनसी फाइल की थी ना। अगर आप उस कंप्लेन को वापस नहीं लेती तो पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट करती। वो अजिंक्य मुझे और मेरी बेटी को मारने की धमकियां दे रहा था। वो तो मेरी बेटी ने मेरी खातिर बोला कि वो कंप्लेंट वापस ले ले। सुनिधि को बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। ती घरात कुठे है? वो अजिंक्य के पास ही अभी तक। क्या? एड्रेस दीजिए उसका। शहर के बाद जो पिंपरी है ना, वहाँ पे उसका बंगला है। मेरी बेटी वही है। पिंपरी में? हाँ सर, यही मैडम तो थी जो अजिंक्य साहब के साथ रहती थी यहीं पर, मगर 8-10 दिन पहले साहब के साथ यहाँ तक चली गई। ये मैडम को कभी देख के ऐसा लगा कि वो अजिंक्य के साथ ज़बरदस्ती रह रही है? नहीं सर, ऐसा तो ज़बरदस्ती मुझे कुछ नहीं लगा। दोनों पार्क में साथ में बैठते थे, सुबह शाम घूमने जाया करते थे, कभी कभी बाहर भी जाते थे। Are you sure इन दोनों के बीच में कभी कोई गड़बड़ नहीं थी? नहीं मैडम, दोनों के बीच में तो कुछ गड़बड़ नहीं थी, लेकिन एक दूसरी मैडम आई थी साहब के यहाँ से जाने के एक दिन पहले, तब दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था। क्या वो औरत ये थी? हाँ, यही थी। मैं पुलिस में जाऊंगी। अरे हाँ, तेरे को जहाँ जाना है जा, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। सर, बंगलो के केयरटेकर रमेश ने जो बताया था, सर इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सुनिधि अपनी मर्जी से अजिंक्य के साथ रह रही थी। सर, ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को साथ में रहना हो, इसलिए दोनों ने किडनैपिंग का नाटक किया हो। लेकिन जब सुनिधि की माँ रजनी ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की तो जान का खतरा बताकर सुनिधि ने अपनी माँ के पास से कंप्लेंट वापस करवा ली। सर, ये दूसरा वीडियो। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ईशा अजिंक्य से लड़ने गई थी और उसने उसको पुलिस की धमकी दे दी, और नेक्स्ट डे अजिंक्य और सुनिधि दोनों गायब हो गए, और अब ईशा को रास्ते से हटा दिया। लेकिन शिरके, इतना सब उसके लाइफ में मैटर चल रहा था कि जयश्री जी को पता नहीं था। सर, ये बात तो ईशा के फादर को भी नहीं पता थी। क्या झगड़े के वक्त से ही अपने फादर के साथ रह रही थी। ना तो उसने प्रेगनेंसी की बात अपने फादर को बताई और ना ही सुनिधि के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बंगला और अजिंक्य और सुनिधि के बारे में ईशा को बताया किसने? सर, इस बारे में मैंने जयश्री जी से बात की थी। सर, सुनिधि के साथ मेरे बेटे ने अपना रिश्ता कब का खत्म कर लिया था, और अब आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने सुनिधि को जबरदस्ती अपने साथ रखा था। मेरे लिए तो पेपर्स ओके हैं, एक बार क्रॉस चेक करवा के डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेज दो। ओके मैम। बेटा जी मैडम ने पेपर भेजे डॉक्यूमेंटेशन से पहले देखने के लिए। आपने देख लिए ना? हाँ, ओके। तो भेज दीजिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मैं आप पे कैसे डाउट कर सकती हूँ? आखिर हमें ही तो एक दूसरे का ख्याल रखना है। वाडेकर परिवार में शक्ति का केंद्र बदल चुका था। हर बार अजिंक्य की वापसी का भरोसा रखने वाली जयश्री ने इस बार अजिंक्य की वापसी का इंतजार ना करके अपने स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर स्नेहा को चुन लिया था, जबकि वो हमेशा लड़कियों के काम करने के खिलाफ रही थी। क्या उसे कुछ ऐसा पता था
जो अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना उसकी मजबूरी बन गई थी। सर ये देखिए, क्यों मारा? ईशा को क्यों मारा? सर मैं क्यों मारूंगा ईशा को? सर मेरा तो उससे कुछ लेने देना ही नहीं है। सर मैं सुनिधि से प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो सुनिधि के साथ तू रहना चाहता था इसलिए सुनिधि को किडनैप कर लिया? सर करना पड़ा मुझे किडनैप। ईशा की वजह से सुनिधि को लगता था कि मैंने उसे धोखा दिया है सर। पर कुछ दिन हम लोग साथ में रहते तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता हमारे बीच में। अजिंक्य बहुत सनकी था सर। अगर मैं उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती तो वो मुझे और मेरी आई हम दोनों को जान से मार देता। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था उसकी बात मानने के सिवा। तू सुनिधि को इतना प्यार करता था तो ईशा के साथ शादी क्यों की? आई की वजह से सर। आई चाहती थी कि हमारी स्टेटस वाली बहू हमारे घर में आए। उन्होंने मजबूर किया मुझे ईशा से शादी करने के लिए। सर मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अजिंक्य मुझे कभी जाने भी देगा, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी बीवी ईशा बंगलों पर आ गई थी। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। अजिंक्य मुझे जान से मार दे, प्लीज। अजिंक्य मुझे मार डालेगा, प्लीज प्लीज जल्दी बोलो। अपने काम से काम रखा कर। मैं तेरे किसी मामले में नहीं पड़ता हूँ, तू भी मेरे मामले में मत पड़। अब ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है अजिंक्य, मेरा भी है। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। दिमाग खराब है क्या तेरा? हाथ नहीं लगा मैंने तुझे आज तक, हाँ? और तू ये किसी और का बच्चा मेरे सर पे डाल रही है। मैं पुलिस में जाऊंगी और इस लड़की के बारे में सब कुछ बता दूंगी। अरे हाँ, तेरे को जहाँ जाना है जा, समझी? डरता नहीं हूँ मैं किसी से। तो क्या ईशा का बच्चा तेरा नहीं था? सर हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो झूठ मत बोला, डीएनए सब सच बोलेगा। सर आपको जो टेस्ट करवाना है करवा लीजिए, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डरना किस बात का है? अच्छा एक बात बता, ईशा को कैसे पता चला वो तेरे बंगले और सुनिधि के बारे में? सर मैं खुद नहीं जानता, मुझे नहीं पता है। सर अजिंक्य के फ़ोन लोकेशन के हिसाब से पिछले 2-3 महीने में उसकी फ़ोन की लोकेशन वाडेकर हाउस में बहुत कम रही है सर। ये देखिए, कभी एक दिन कभी आधा दिन। सर कहीं वो सच तो नहीं कह रहा है? मतलब वाकई में ईशा का किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था और इसीलिए शायद उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई। नहीं लेकिन सिरके, अजिंक्य जैसा आदमी जिसने सुनिधि को किडनैप किया और बलजबरी अपने साथ रखा, उसका डीएनए टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो अरेस्ट कर लेंगे, और अगर वो सच बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ईशा की ज़िंदगी में कोई और था। जब आपको मालूम है कि ईशा का संबंध किसी और आदमी के साथ था तो मेरे बेटे को क्यों पकड़ के रखा है? उसे बेवजह जयश्री जी शायद अब ये भूल रही है कि आपके बेटे के खिलाफ किडनैपिंग और रेप के चार्जेस है। सर ऐसे चार्ज तो 50-60 हजार में वापस लिए जाते हैं, और ये काम है सुनिधि जैसे लड़कियों का, जो हम जैसे अमीर खानदान के लड़कों को फंसा के ये सब पैसा वसूल करती है। देखिए जयश्री जी, जी हाँ जी। आप कहाँ से आ रही है? ऑफिस से। सब दादा के नहीं रहने पर किसी को तो काम संभालना पड़ेगा ना। अब आई अकेले तो सब कुछ नहीं संभाल सकती। लेकिन आपकी दादा भी जिंदा है और आपके वहिनी का मर्डर हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? कहना नहीं, पूछना चाहता हूँ। आपके वहिनी के अफेयर के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। शिरके, मुझे डाउट आ रहा है इन लोगों पर, घुमा रहे हैं हमें। एक काम करो, ये ईशा के कांटेक्ट में जितने भी मर्द हैं सबका डीएनए टेस्ट करवाओ और शुरुआत इस घर के नौकरों से करो। ठीक है सर। डर क्यों रहा है? नहीं सर। कुछ किया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब कौन बचा? सर नीलेश, जयश्री जी का खास। सर सारा सामान डीएनए के लिए भेज दो और बोलना रिपोर्ट जल्द से जल्दी दो। ठीक है सर। सर डीएनए की ज़रूरत नहीं है। ईशा वाहिनी के होने वाले बच्चे का बाप मैं ही हूँ सर।
इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट करना इसे। अपनी पोल खुलने की वजह से इसी ने मेरी बहू को मारा और इसकी सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। ये क्या बात कर रही है मैडम आप? आपके कहने पर ही तो वहिनी के साथ सो रहा था मैं, ताकि वहिनी को ये लगे कि उसके साथ अजिंक्य सो रहा है। क्यों? शर्म नहीं आती? क्यों झूठ बोल रहा है? क्यों झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। सर मैं सही कह रहा हूँ। मैडम के कहने पर ही मैं अफीम लेके आता था, जिसे मैडम वहिनी के दूध में डालकर उसको बेहोश करती थी। दूध सर ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अरे घेऊन चला, क्या सच क्या झूठ हम पता करेंगे। सर, नीलेश अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि उसने जो कुछ भी किया जयश्री के कहने पे किया है। लॉजिकली सोचो शिरके, एक बड़ा घर है, उस घर में एक नौकर है और उसने उस घर के बहू के साथ संबंध बनाए हुए हैं और घर में किसी को मालूम नहीं। सर पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जयश्री के खिलाफ कुछ है भी नहीं, सिर्फ वो एक नीलेश का स्टेटमेंट है। नहीं, सबूत तो नहीं है, लेकिन वाडेकर हाउस में एक आदमी है जिसके चेहरे पे लिखा है वो कुछ जानता है। देखो, कुत्ता कितना भी वफादार क्यों न हो, वो पागल हो जाता है ना तो मालिक उसको गोली मार देता है। मेरा इन सब से कुछ लेना देना नहीं है साहब। ये तेरी शक्ल तो कुछ अलग बोल रही है रे, कुछ जानता है। देख अभी बता दे, टाइम है तेरे पास, वरना मेरा हाथ घूमना शुरू हो गया ना तो घड़ी का कांटा घूमना बंद हो जाता है। साहब वो बुढ़िया सुनिधि की अम्मा, उसने वहिनी के ऊपर हमला किया था। पहले क्यों नहीं बताया रे? साहब अगर मैंने पहले बता दिया होता तो मुझे मैडम के बारे में भी बताना पड़ता। वो वहिनी ने बताया था मैडम को वो बुढ़िया के हमले के बारे में। कोई भी ऐरी गहरी औरत रास्ते में तुम्हें मिलके कुछ भी कह दे और तुम घर पे आके झगड़ा करोगे? परनाई, रोड पे कितने सारे लोग थे, उसने किसी से कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे ही क्यों कहा कि मेरे पति से उसकी बेटी को बचाओ। मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं सर, ईशा ने मुझे उस औरत का फोटो नहीं दिखाया था, तो मैं कैसे पहचानती कि वो सुनिधि की माँ है? और दूसरी बात, अजिंक्य के बताए हुए धोखे में मैं थी कि उसका सुनिधि के साथ रिश्ता खत्म हुआ। फिर मैं कैसे गेस करती कि ये क्या मामला है? अगर अजिंक्य ने वाकई तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी तो इसमें ईशा की क्या गलती थी? उस ईशा के साथ शादी करने के बाद अजिंक्य ने मेरी बेटी को दूसरी औरत का दर्जा दिया था, जो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी मैडम। इसीलिए मैंने ईशा को मारने की कोशिश की थी। अरे मैडम ठीक हो आप? लेकिन वो बच गई, इसलिए तुमने दोबारा ट्राई की, लेकिन तीसरी बार ईशा बच नहीं पाई। वाकई तुमने उसे मार दिया। नहीं नहीं, मेरी आई ने ईशा को नहीं मारा है। मेरी आई किसी को भी नहीं मार सकती है। मैंने सुना था ईशा को 3 गोलियां लगी थी ना। एक बार हमारी हालत तो देखिए, मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रही थी हॉस्पिटल में, इसलिए उसको घर पे लेके आई। जो धक्का वक्का करना था वो मैंने किया, पर ईशा पे गोलियां चलाने के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे। मैडम लेके जा रहे हो? मैडम छोड़ो मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी आई ने कुछ नहीं किया। सर ये जयश्री कभी नहीं चाहती थी कि स्नेहा बिजनेस में दखल अंदाजी दे, लेकिन अब ये स्नेहा बिजनेस में दखल अंदाजी देने लगी है। और एक और बात सर, स्नेहा का एक बॉयफ्रेंड है राजन, और राजन का मामा है प्रकाश। पिछले दिनों इन दोनों को अजिंक्य के पिंपरी वाले बंगले पे चक्कर लगाते हुए देखा गया है। केयरटेकर रमेश ने इन दोनों को पहचाना है सर, दोनों अंदर बैठे हैं। देख अब सच बोल, नहीं तो सच बोल, पट्टे से ऐसा मारूंगा ना जिंदगी भर याद रखेगा। बोल! सर स्नेहा के बोलने पे सर हम लोगों ने अजिंक्य का पीछा किया था सर, तभी उसके बंगले तक पहुंचे सर। स्नेहा जी, आपके दादा का पीछा आप आपके बॉयफ्रेंड से क्यों करवा रही थी? सर आई बहुत पुराने ख्यालात की है। लड़की होने की वजह से ना मुझे बिजनेस में हिस्सा मिलता और ना ही प्रॉपर्टी में, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर मेरे बॉयफ्रेंड राजन ने ये सारी बातें मेरे दिमाग में भर दी। ये तेरा भाई है, अगर ये वापस ही नहीं आया तो तेरी तो मौज ही मौज, सारी प्रॉपर्टी तेरी। दादा की हरकतें ऐसी थी कि आयु से बिजनेस हैंडओवर नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा
दादा की जगह मैं ले सकती हूँ। हाँ, एक तो तुम्हारी आई की घटिया सोच थी और तुम्हारी बहनी तुम्हारे रास्ते का कांटा थी, तो दोनों को खत्म करना था तुम्हें, इसलिए सब कुछ किया तुमने। आई भले ही बिजनेस दादा को नहीं देती, मगर उनकी बीवी ईशा, अगर इस घर की बहू होने के नाते अगर उसने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगता तो कुछ नहीं कर पाते। और दूसरा, मुझे बिजनेस ज्वाइन करना था, पर इसके लिए आई को मनाना बहुत मुश्किल था। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये दोनों प्रॉब्लम का सलूशन खुद चलकर मेरे पास आया। ये क्या कर रहे हैं आप? डर क्यों रही है? हाँ? नहीं, मुझे पता है तेरा पति अजिंक्य तुझे खुश नहीं रख पाता। हिम्मत कैसी हुई आपकी ये सब सोचने की? मैं भी आई को सब बोल दूंगी, सब बता दूंगी। वैसे भी तो किसी से भी ये बात कहेगी ना, तेरी बात कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर मैं आई को बताऊंगी ना तो वो जरूर मानेगी। तो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन? सर, आई अमित अंकल पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी और इनकी गर्दन मेरे हाथ में थी, इसलिए मैंने इनको ब्लैकमेल किया ताकि वो आई को मनाए मेरी तरफ से बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। तूने ईशा को इसलिए मरवाया ताकि तेरे करतूतों के बारे में जयश्री को पता ना चले, और तूने इसको इसलिए हेल्प की ताकि सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे हो जाए। नहीं सर, मैं ब्लैकमेल कर सकती हूँ लेकिन किसी का खून नहीं। मैंने वही को रास्ते से हटाने के लिए उनके साथ माइंड गेम खेला था। इतनी अच्छी जिंदगी है आपकी, क्यों बर्बाद कर रही हो उसे? छोड़ दो ना दादा को। वेडिया है इसका, तू शादी हो चुकी है मेरी, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनको। मैंने वहीनी को दादा और सुनिधि के बारे में सब कुछ बताया था, पर उन्होंने मुझसे सबूत मांगे अपनी बात साबित करने के लिए। इसलिए मैंने राजन से कहकर दादा का पीछा करवाया और सुनिधि का एड्रेस निकाला और भाभी को दे दिया। वहीनी ने अपनी आंखों से सारी सच्चाई देखी थी, मगर किसी से कुछ नहीं कहा, और अगर मैं किसी से कुछ कहती तो दादा ही मुझे जान से मार देते, इसलिए मैं भी चुप बैठी। स्नेहा भी यही बात रिपीट कर रही थी और मुझे भी ये बात परेशान कर रही थी। अगर उस दिन ईशा ने अजिंक्य और सुनिधि का झगड़ा देखा तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? झगड़ा कितनी तारीख को हुआ था? सर 5 तारीख को। तुरंत 5 तारीख का ईशा का मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो और देखो वो कहाँ गई थी, किससे बात की, किससे मिली, सब डिटेल्स निकालो। सर। अरे नीलेश और अजिंक्य, उनकी डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? सर वी ऑन इट। गुड। सर, प्रभात वाडेकर याद है? हाँ, जयश्री का पति। सर ये उसी की केस फाइल है। और सर ये, अरे तो उस्मान शेख है, शार्प शूटर, ये तो जेल में बंद था। हाँ सर, ये 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आया है। और सर इसका प्रकाश वाडेकर के मर्डर में बहुत ही तगड़ा लिंक है सर। प्रभात वाडेकर की मौत .09 बोर की पिस्टल से हुई थी, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इसे रिहा कर दिया गया। ईशा का मर्डर हुआ उस दिन इसके फोन की लोकेशन 12 बजे से 1 बजे के बीच कोथरूड की है। शेर के गुड वर्क, कम से कम एक सिरा तो मिला। इस सिरे को पकड़ के हम किनारे तक पहुंचते हैं। जयश्री जी, आपने झूठ बोला हमसे। नंबर 1, नीलेश आपके लिए काम नहीं करता, और नंबर 2, ईशा के प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता नहीं था। फिर तो बकवास कर रहे हैं आप। आपने झूठ बोला, इसका सबूत है हमारे पास। किरण, बता इनको क्या देखा था उस दिन। डरो मत। मैंने तुम्हें अपने बहू के साथ सिर्फ सोने के लिए कहा था ताकि वो अजिंक्य के धोखे में रहे। तुमने उससे प्रेग्नेंट कर दिया, इडियट। गलती होगी मैडम। इस किरण के कहने पे आप मुझे अरेस्ट करोगे, जयश्री वाडेकर को? पिछले 15-20 साल से ये यही पड़ी है। इसके मुंह पे अगर मैं 5-50 हजार रुपया मार दूं ना तो पलट जाएगी ये। फिर क्या करोगे आप? फिर हम आपके पति प्रभात वाडेकर का केस ओपन करेंगे, जिसको 20 साल पहले आपने सुपारी देकर मरवाया था उस्मान शेख के हाथों से, और अब ईशा को मरवाया है उसी के हाथों से। इतना काफी है ना? क्लाइमैक्स पुलिस स्टेशन में।
ये रहा उस्मान, पहचाना ना इसको? और ये रही उस्मान की गन जिससे तूने ईशा और प्रभात वाडेकर को मरवाया था। और ये रही कैश जो तूने उस्मान को सुपारी के तौर पे दी थी। इसका कन्फेशन और स्टेटमेंट भी हमारे पास। अरे मेन प्रूफ तो बताना भूल ही गया। आप दोनों का मोबाइल जिसमें उस्मान ने फोटो भेजी थी ईशा की मर्डर के बाद कंफर्मेशन के तौर पे, तुम दोनों तो डिलीट कर दी थी, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम बहुत होशियार है, उन्होंने रिकवर कर ली। अब बताओ, चुप रहने से कोई फायदा नहीं, सच क्या है बताओ। नीलेश के जरिए ईशा को बेवकूफ बनाने का मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन उस गधे ने ईशा को प्रेग्नेंट कर दिया। और जब मेरे बेटे अजिंक्य ने ईशा को सच्चाई बताई तो ईशा सीधा मेरे पास आई। बेटा अजिंक्य अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसे बोल दिया होगा। मैं बात करती हूँ उससे, सब ठीक हो जाएगा। बात कीजिए आप अपने बेटे से। अगर अजिंक्य ने इस बच्चे को नहीं अपनाया तो आई, मैं पुलिस में जाऊंगी। अगर ईशा पुलिस के पास चली जाती तो मेरा बेटा अजिंक्य किडनैपिंग के केस में फंस जाता। और अगर मैं अजिंक्य को मना भी लेती ईशा के साथ रहने के लिए, तो भी जयश्री वाडेकर का वारिस एक नौकर का बच्चा कैसे हो सकता था? तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, दूसरा कोई रास्ता ढूंढती, मरवाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं ईशा को बच्चा गिरवाने कहती तो उसे डाउट हो जाता और मेरे बिछाए हुए जाल में मैं खुद फंस जाती। वैसे भी मेरा बेटा अजिंक्य सुनिधि के साथ खुश रहता था, तो ईशा का और उसके बच्चे का मेरे घर में क्या काम था? इसलिए मैंने उस्मान को याद किया। कौन है तुम? खोट अजिंक्य में नहीं है, तुम्हारे परवरिश में। तो ऐसा निकलेगा ही। चार्जशीट बनाओ। औरत को मर्द से कम समझना, पुरुष है तो उसकी हर गलती को छुपाना और औरत को बार बार उसकी सही हद याद दिलाना, ये पितृसत्ता है जो जयश्री में कूट कूट कर भरी हुई थी। अजिंक्य उसके घर का चिराग था, जबकि स्नेहा पराये घर की अमानत। परिवार के नाम और प्रतिष्ठा के लिए जयश्री ने अजिंक्य को ईशा से शादी करने के लिए मजबूर जरूर किया, मगर अजिंक्य खुश रहे इसलिए उसने उसे घर से बाहर कुछ भी करने की खुली छूट दे दी थी। अपने बेटे के गलत कामों की पोल ना खुले, इसलिए जयश्री ने ईशा के साथ नीलेश के जरिए जो किया था वो बहुत ही गंदा था। और आखिर में जब ईशा जयश्री के पापों के जीते जागते सबूत को जन्म देने वाली थी तो जयश्री ने उसे रास्ते से ही हटा दिया। बराबरी का समाज भारत में आज भी बहुत दूर का सपना है, लेकिन ये दूरी हमें धीरे धीरे ही सही तय तो करनी ही होगी, तभी हम दुनिया के सामने एक प्रगतिशील और उन्नत समाज होने का दावा कर सकेंगे। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।